सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं आई रोबोट के बारे में। ये कहानी है भविष्य की, जब हर जगह रोबोट्स आ चुके हैं। मजदूरों की जगह अब रोबोट्स ने ले ली है, लेकिन इसी बीच एक आदमी का खून हो जाता है। तब इस खून का पता लगाने की जिम्मेदारी मिलती है एक डिटेक्टिव को, जिसका नाम है डेल। डेल जब सच्चाई को पता लगाने के लिए निकलता है, तब उसके सामने बहुत सारी सच्चाइयां आती हैं जो सब कुछ बदल के रख देती है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 2035 का दृश्य आता है। हम देखते हैं कि चारों तरफ रोबोट्स भरे पड़े हैं। सारे मजदूरों की जगह रोबोट्स ने ले ली है। अब कोई भी मजदूर मजदूरी नहीं करता। ये रोबोट्स 3 नियम पे चलते हैं। सबसे पहला नियम ये है कि ये लोग कभी भी किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचाएंगे, और दूसरा नियम है कि ये लोग इंसानों की आज्ञा का पालन करेंगे, और तीसरा नियम है कि इन्हें अपने आप को इंसानों से बचाना है अगर इंसान इन्हें चोट पहुंचाए तो, ना कि इन्हें हमला करना है इंसानों पे। सारी जगह बहुत ही ज्यादा शांति होती है। किसी को रोबोट से कोई परेशानी नहीं होती। जैसे दुनिया पहले थी, दुनिया अभी भी वैसी है। इंसान और रोबोट्स दोनों ने एक साथ रहना सीख लिया है। इसी बीच हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जिसका नाम है डेल स्पूनर। डेल अभी भी पुराने तरीके से काम करता है। उसे रोबोट्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और न ही उसे रोबोट्स पसंद है। एक दिन जब डेल काम पे जा रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है एक रोबोट पे जो हाथ में पर्स लेकर के बहुत ही तेजी से भाग रहा है। डेल को लगता है कि इस रोबोट ने पर्स चुराया है। वो भागना शुरू कर देता है उसके पीछे और अंत में कूद जाता है रोबोट के ऊपर और कहता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब हम तुम्हें डिसमेंटल कर देंगे। तभी हम सामने एक औरत को देखते हैं जो पर्स से इनहेलर निकालती है और इनहेल करने के बाद कहती है कि ये मेरा रोबोट है। मैंने इसे कहा था कि ये पर्स लेकर के आए। तुम एक पागल इंसान हो। तुम्हें लगता है कि रोबोट्स क्राइम करेंगे? इस बात को सुनने के बाद सारे लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि आदमी पागल हो गया है। इसे लगता है कि रोबोट कोई गलत काम कर सकते हैं। डेल वापस चला आता है पुलिस स्टेशन। तब उसकी मुलाकात होती है अपने सीनियर से जिसका नाम है जॉन। जॉन कहता है कि तुम रोबोट से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हो, इसीलिए तुम्हें लगता है कि वो इंसानों को चोट पहुंचा सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। अपनी नफरत को कम करो। तुम्हारी नफरत तुम्हारे काम के आड़े आ रही है। इन बातों को सुनने के बाद डेल कहता है कि रोबोट्स बहुत ही खतरनाक है, वो चोट पहुंचाएंगे इंसानों को। जॉन कहता है कि आज तक कितने रोबोट्स ने क्राइम करा है। डेल थोड़ी देर तक सोचता है और कहता है कि एक ने भी नहीं। जॉन कहता है कि यही जवाब है। इसी बीच डेल का फोन बजता है। उसे पता लगता है कि एक रोबोटिक इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली है। इस बात को सुनते ही डेल निकल पड़ता है और पहुंचता है उस कंपनी में। उसके सामने ही यहाँ पर डॉक्टर की लाश पड़ी हुई है जिसका नाम है एल्फ्रेड लेनिन। लॉरेंस ने होलोग्राम पे एक संदेश छोड़ा हुआ है डेल के लिए। वो डेल से कुछ सवाल पूछता है और वापस होलोग्राम बंद हो जाता है। डेल देखने लगता है लॉरेंस की बॉडी को कि आखिर ये मरा कैसे। तब उसकी मुलाकात होती है कंपनी के मालिक से जिसका नाम है लॉरेंस रॉबर्टसन। लॉरेंस बताने लगता है लेनिन के बारे में कि वो कितना बेहतरीन रोबोटिक इंजीनियर था और उसके मौत से लॉरेंस बहुत ही ज्यादा दुखी है। लॉरेंस कहता है कि लेनिन के बिना ये कंपनी इतने आगे नहीं आ पाती और ना ही हम इतने रोबोट्स बना पाते। मुझे लेनिन से पहले बात करनी चाहिए थी, लेकिन उसे देख करके कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो ऐसा कदम उठाएगा। वो डेल को कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम पूरी सच्चाई को सामने लेकर के आओ। तब डेल बदतमीजी करने लगता है लॉरेंस से, क्योंकि उसे रोबोट्स पसंद नहीं है तो कंपनी का मालिक कैसे पसंद आएगा। थोड़ी देर के बाद वो चला आता है। तब उसकी मुलाकात होती है सुजन कैल्विन नाम की लड़की से जो रोबोट्स की साइकोलॉजिस्ट है। डेल भी इससे वही सवाल पूछता है कि कभी भी लेनिन को देख करके तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि वो ऐसा कदम उठाने वाला है। सुजन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। डेल यहाँ के सारे सीसीटीवी सर्वेलेंस को देखने लगता है। वो हर जगह जाता है। सारी जगहों पे जाने के बाद उसे सुजन लेकर के आती है एक वर्चुअल इंटेलिजेंस के पास जिसका नाम है विकी। इसमें इंसानों जैसे सोचने समझने की क्षमता है। ये लेनिन की पहली क्रिएशन थी। लेनिन ही सारी चीजों को देखती है और शहर के जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स है सबकी सिक्योरिटी सिस्टम को विकी ने ही डिजाइन किया है। डेल कहता है कि मुझे लेनिन के कमरे की फुटेजेस देखनी है जहाँ पर वो काम किया करता था। सुजन विकी को कहती है कि वो सारे फुटेजेस को दिखाए, मगर विकी कहती है कि सारे के सारे फुटेजेस करप्ट हो चुके हैं। इन बातों को सुनने के बाद अब डेल खुद चला आता है लेनिन के कमरे में। जब वो चारों तरफ घूमता है तब उसे पता लगता है कि यहाँ पर ज्यादातर रोबोटिक पार्ट्स पड़े हुए हैं। डेल देखता है कि यहाँ की कांच टूटी हुई है जहाँ से लेनिन नीचे कूदा था। इस चीज को देखते ही डेल एक कुर्सी उठाता है और कांच को तोड़ना शुरू कर देता है। कांच तोड़ने के बाद उसे एहसास होता है कि कोई भी बूढ़ा आदमी इस कांच को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि डेल भी कांच को नहीं तोड़ पाया। उसे शक होना शुरू हो जाता है कि इसमें जरूर कोई ना कोई तो और शामिल है। वो चारों तरफ घूमता है इस घर में। तभी कचरे के डब्बे से एक रोबोट बाहर आता है जो इस कंपनी का सबसे नया रोबोट है। इसका नाम है NS5। उसे देख के डेल डर जाता है। उसकी बंदूक नीचे गिर जाती है। तब NS5 उसके बंदूक को उठा लेता है। इस चीज को देखते ही डेल भी बंदूक तान देता है NS5 पे। सुजन दोनों को शांत करवाने की कोशिश करती है, मगर NS5 शांत नहीं होता और खिड़की से कूद करके भागना शुरू कर देता है। रोबोट्स ऐसा नहीं करते, वो इंसानों के कमांड्स को मानते हैं। और यही बात डेल को अब समझ में नहीं आ रही कि ये रोबोट ऐसा क्यों कर रहा है। ये दोनों भी उसके पीछे भागते हैं। डेल गोली भी चलाता है इस रोबोट पे और एक गोली उसके पैर में लग जाती है। जब तक ये लोग नीचे आते तब तक NS5 यहाँ से गायब हो जाता है। नीचे आते ही डेल सुजन से पूछता है कि ये कहाँ भाग के जा सकता है। सुजन कहती है कि ये वेयर हाउस पे गया होगा, इसे अपने पार्ट पुर्जों को ठीक करना है। तब ये दोनों भी पहुंच जाते हैं वेयर हाउस पे। वेयर हाउस में डेल देखता है कि यहाँ पर
सैकड़ों की तादाद में रोबोट्स हैं और सब एक जैसे दिखते हैं। इनमें NS5 को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। तब डेल अपना दिमाग लगाता है और एक एक करके मारना शुरू कर देता है रोबोट्स को। तभी उसे एहसास होता है कि एक रोबोट पीछे की लाइन से झांक रहा है। डेल भाग करके जाता है उस रोबोट के पास, मगर वो दोबारा लाइन में गायब हो गया है। लेकिन जैसे जैसे डेल उसके पास पहुंचता है, NS5 उस पर हमला करके नीचे गिरा देता है, मगर अभी भी वो डेल को नहीं मारता और दरवाजा तोड़ करके भागता है बाहर। मगर उसे पता नहीं होता कि बाहर पुलिस वाले भरे पड़े हैं। वो NS5 को पकड़ के लेकर के चले आते हैं पुलिस स्टेशन। अब डेल भी आ चुका है पुलिस स्टेशन। वो जॉन से कहता है कि इसी रोबोट ने मारा है लेनिन को, मुझे इससे पूछताछ करनी है। जॉन कहता है कि वो एक रोबोट है, तुम मुझसे क्या पूछताछ करोगे? मगर डेल कहता है मुझे सिर्फ 5 मिनट का वक्त चाहिए। तब जॉन भी मान जाता है और डेल चला आता है अंदर आने के बाद वो आंख मारता है जॉन को। इस चीज को देख लेता है NS5, कहता है कि तुमने आंख क्यों मारी? डेल कहता है कि ये साइन है कि मुझ पे भरोसा करो। इतना कहते ही वो NS5 से कहता है कि तुमने क्यों मारा लेनिन को? NS5 कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा। डेल कहता है फिर तुम उसके दफ्तर में क्या कर रहे थे? NS5 कहता है मैं बहुत डर गया था, इसीलिए अंदर छुपा हुआ था। डेल हंसता है और कहता है कि रोबोट्स नहीं डरते। NS5 कहता है कि मुझे रोबोट्स बुलाना बंद करो, मुझे लेनिन ने बनाया था और लेनिन ने मुझे नाम दिया है सोनी, तो तुम मुझे सोनी कह के ये बुलाओगे। मैं बाकी रोबोट से बहुत अलग हूँ, मुझे डर लगता है, मुझे गुस्सा आता है और उसके साथ साथ मैं सपने भी देखता हूँ रोज। इन बातों को सुनते ही डेल कहता है कि लेनिन ने ही तुम्हें बनाया है, उसने तुम्हारे अंदर इमोशन डालने की कोशिश की हो, इसमें कुछ गड़बड़ी हुई होगी और तुमने उसे मार दिया होगा। इन बातों को सुनने के बाद सोनी गुस्सा हो जाता है। वो टेबल पे हाथ पटकता है और कहता है कि मैंने नहीं मारा लेनिन को, मैं पिछले कुछ दिनों से उसे देख रहा था। लेनिन बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, उसने सिर्फ मुझसे मदद मांगी थी। लेकिन अब सोनी कुछ और बोल पाता उससे पहले यहाँ पर लॉरेंस आ जाता है और कहता है कि तुम मेरे रोबोट को गिरफ्तार नहीं कर सकते, इससे मेरा नाम खराब होगा हर जगह पर। शायद तुम लोगों को पता नहीं है रोबोट्स के 3 नियमों के बारे में, और वो 3 नियम पर ही चलते हैं। सबको पता है इस बारे में, मेरे पास ये सारी चीजें रिटन में भी हैं। ये लोग कभी भी किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचा सकते, उनका कत्ल करना तो बहुत दूर की बात है। मैं अब अपने रोबोट को लेकर के जा रहा हूँ। अब डेल बहुत ही गुस्से में है। वो जॉन को कहता है कि हमें उस रोबोट को नहीं छोड़ना चाहिए था। जॉन कहता है कि मैं भी कानून के हाथों मजबूर हूँ, मैं चाह के भी उसे रोक नहीं सकता था। डेल निकल जाता है लेनिन के घर पे जाने के लिए ताकि अंदर से उसे कुछ सबूत मिल जाए। दरवाजे पे जाते ही उसे पता लगता है कि कल सुबह सुबह इस पूरे घर को नष्ट कर दिया जाएगा। डेल के पास अभी भी पूरी रात है। वो अंदर आने के बाद सारी चीजों को देखना शुरू कर देता है। तभी हम बाहर देखते हैं एक डेमोलिशन रोबोट को। वो घर को तोड़ना शुरू कर देता है रात में ही। डेल को ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन वो जानता है कि अगर वो नहीं भागा तो ये रोबोट उसे भी मार देगा घर के साथ साथ। तब डेल बाहर कूद जाता है। डेल अब घायल भी है। वो उसी हालत में पहुंचता है सुजन के पास और कहता है सारी चीजें गड़बड़ होती जा रही हैं। लेनिन के घर को इन लोगों ने रात में ही नष्ट करवा दिया ताकि मुझे सबूत न मिल जाए। मैं जब उसके पूरे घर को देख रहा था कि लेनिन कई दिनों से वहाँ पर नहीं आया था, वो अपने दफ्तर में ही रह रहा था, यानी कि किसी ने उसे बंधक बना के रखा था वहाँ पे। आखिर वो क्यों डर रहा था अपने घर आने से? इसके पीछे किसी रोबोट का भी हाथ हो सकता है। हमें इन रोबोट्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए, ये कुछ भी कर सकते हैं। सुजन कहती है कि तुम रोबोट से नफरत करते हो, इसीलिए सारी चीजों को घुमा फिरा के तुम रोबोट्स पर ही लगा देते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। डेल कहता है कि तुम लोगों को क्या बात समझ में नहीं आती, हमारे अंदर इंसानियत है, हम इंसान हैं, हमारे अंदर दिल होता है, इनके अंदर कुछ भी नहीं है, ये कभी इंसानियत को समझ ही नहीं सकते, ये कुछ भी कर सकते हैं। सुजन कहती है कि ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि तुमने देखा है इंसान इंसानों के साथ क्या करते हैं और इंसान क्या बनते जा रहे हैं। इंसानों को किसी की परवाह नहीं है, लेकिन वहीं रोबोट्स, वो बने ही इंसानों के लिए हैं। तो रोबोट्स पर आरोप लगाना बंद करो। अगले दिन हम देखते हैं सारे NS4 रोबोट्स को रिप्लेस किया जा रहा है NS5 के साथ, क्योंकि NS5 वाले ज्यादा बेहतर है, उनकी सोचने समझने की शक्तियां बेहतर है। दूसरी तरफ डेल अभी भी काम पे लगा हुआ है। वो लेनिन की पुरानी रिकॉर्डिंग्स को सुन रहा है। एक रिकॉर्डिंग में लेनिन कहता है कि भविष्य में मैं ऐसे रोबोट्स बनाऊंगा जो सपना तक देख पाएंगे। अब डेल इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा है। दूसरी तरफ हम सुजन को देखते हैं जो अपने लैब में है और सोनी उसके सामने ही है। वो सोनी को उठाती है। सोनी कहता है कि मैं सो रहा था और मैंने सपना भी देखा। सुजन को ये बात समझ में नहीं आती। जब वो उसको डायग्नोस करना शुरू करती है तब सोनी कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मैं दुनिया देखना चाहता हूँ। इन बातों को सुनने के बाद अब कहीं ना कहीं सुजन भी कंफ्यूज होने लगती है कि आखिर रोबोट ऐसी गुहार क्यों कर रहा है। उसने आज से पहले किसी रोबोट को नहीं देखा जो अपनी जान की भीख मांग रहा हो। सुजन को भी समझ में आना शुरू हो रहा है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ हम डेल को देखते हैं। जब वो रास्ते से जा रहा होता है तभी रोबोट्स उस पर हमला कर देते हैं। ये सारे NS5 वाले रोबोट्स हैं। वो सबसे पहले उसकी गाड़ी को खराब करते हैं और टूट पड़ते हैं उसके ऊपर। वो चारों तरफ से उसके पार्ट पुर्जों को अलग कर रहे हैं, मगर डेल भी उनसे लड़ते रहता है और बार बार कुचलते रहता है अपनी कार से। लेकिन अंत में उसकी कार क्रैश हो जाती है, पर डेल अभी भी जिंदा है। वो जैसे ही बाहर आता है उसका मुकाबला होता है आखिरी रोबोट से। वो बार बार डेल को मारने की कोशिश कर रहा है। तब डेल एक मेटल की चीज उठाता है और उससे मारना शुरू कर देता है रोबोट को। तभी रोबोट उस मेटल को छीन लेता है और उसी से मारने की कोशिश करता है डेल को। तब डेल अपने बाएं हाथ से रोकता है उस मेटल को और यहाँ पर हमें पता लगता है कि डेल का बायां हाथ रोबोटिक आर्म है। रोबोट भी इस चीज को देख
करके चौंक जाता है। अब अपने बाएं हाथ से हमला करना शुरू कर देता है डेल। तभी पुलिस वाले चले आते हैं यहाँ पर और इस चीज को देखते ही ये रोबोट कूद जाता है आग में। जॉन आकर के डेल से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। डेल कहता है मेरे ऊपर बहुत सारे रोबोट्स ने हमला किया था। जॉन कहता है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, ये पूरा का पूरा टनल खाली है, कहीं कोई भी नहीं है। तब डेल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम सारे लोग पागल हो गए हो, तुम्हें क्या लगता है मैंने खुद अपने आप के ऊपर हमला किया है। इतना कहते हुए अपना बैच दे करके चला जाता है। दूसरी तरफ जब सुजन सोनी की रिपोर्ट देखती है तब उसे पता लगता है कि ये पहला रोबोट है जो विकी से कनेक्टेड नहीं है। तब वो उसके माइंड को देखती है। सुजन को एहसास होता है कि सोनी के पास दो दिमाग है, एक दिमाग से वो सारे काम करता है और दूसरा दिमाग वो अपने डिसीजन के लिए इस्तेमाल करता है। इन चीजों को देखने के बाद सुजन दंग रह जाती है। फिर वो पहुंचती है डेल के पास और बताती है कि दो दिमाग है सोनी के पास और दूसरे दिमाग की मदद से अगर वो चाहे तो इंसानों के ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा। फिर वो डेल से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। डेल कहता है मेरे ऊपर रोबोट्स ने हमला किया था। तब सुजन उसकी बॉडी को देखने लगती है। उसकी बॉडी को देखने के बाद एहसास होता है कि डेल के शरीर के कुछ अंग रोबोटिक्स है। वो इन बातों को समझ नहीं पाती और कहती है कि आखिर तुम्हारे बॉडी के पार्ट्स रोबोटिक कैसे हो सकते हैं। तब डेल पूरी कहानी सुनाना शुरू करता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था एक ट्रक के साथ, फिर उसकी कार जाकर के टकराई एक दूसरी कार से और दोनों की दोनों गाड़ियां गिर गई नदी में। दूसरी गाड़ी में एक पिता था और उसके साथ उसकी बच्ची थी और डेल अपनी गाड़ी में था। अंदर गिरते ही उस लड़की के पिता की मौत हो गई और मैं भी मरने वाला था। तभी एक रोबोट हमें बचाने आया। उसने हम दोनों को देखा। मेरे बचने के चांसेस थे 45% और उस लड़की के बचने के चांसेस थे 11%। रोबोट ने मुझे चुना बचाने के लिए। मैं बार बार रोबोट को बोलता रहा कि उस बच्ची को बचाओ, ना कि मुझे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और मुझे खींच के बाहर ले आया। तब से मैं रोबोट से नफरत करता हूँ। अगर कोई इंसान होता तो उसने उस बच्ची को बचाया होता। वहाँ से बाहर आने के बाद मेरा हाथ काम नहीं कर रहा था। तब लेनी ने मेरे बॉडी के पार्ट पुर्जों को ठीक किया और कुछ पार्ट्स रोबोटिक लगा दिए। अब ये दोनों वापस चले आते हैं लैब में और सोनी से बात करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इन्हें पता लगता है कि लेनी ने इसे इस तरीके से डिजाइन किया है कि अपने लिए सीक्रेट्स भी रख सकता है। ये बात अब डेल को समझ में नहीं आती। वो सोनी से कहता है कि आखिर लेनिन ने तुम्हें क्यों बनाया है। सोनी कहता है मुझे पता नहीं, लेकिन अगर लेनिन ने मुझे बनाया है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होगा। डेल कहता है कि तुम आखिर क्या सपना देखते हो। सोनी कहता है मैं रोज एक ही सपना देखता हूँ। सुजन कहती है कि क्या तुम उसे ड्रॉ करके दिखा सकते हो। सोनी ड्रॉ करना शुरू कर देता है। इसके ड्राइंग में हम लोग देखते हैं कि एक रोबोट आगे खड़ा है और उसके सामने सैकड़ों की तादाद में बाकी रोबोट्स खड़े हैं। डेल को लगता है कि सामने वाला रोबोट कोई और नहीं बल्कि सोनी है और उसके सामने उसकी पूरी सेना है। सोनी कहता है कि वो मैं नहीं हूँ बल्कि वो तुम हो। अभी इनकी बातें चल ही रही होती है तभी गार्ड्स आकर के इन दोनों को लेकर के जाते हैं लॉरेंस के पास। लॉरेंस कहता है कि मुझे सोनी के बारे में हर एक चीज पता है। लेनिन ने मुझे सब कुछ बताया था, उसके दो दिमागों के बारे में भी। अब चाहे कुछ भी हो जाए ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए कि सोनी क्या कर सकता है, वरना लोगों का भरोसा टूट जाएगा रोबोट्स पर से और मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। हम आज ही सोनी को खत्म कर देंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है लेनिन ने ऐसा एक ही मॉडल बनाया था। अब सुजन सोनी को लेकर के चली जाती है उसे मारने के लिए। वो उसके दिमाग में एक फ्लूइड को डालेगी। सोनी को भी ये बात पता है। वो सुजन से कहता है कि क्या इसमें दर्द होगा। इन बातों को सुनते ही सुजन रोना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डेल को। सोनी जो सपना देखता है उस जगह के बारे में डेल को पता लग गया है। वो उसी जगह पे जाकर के ढूंढने लगता है चारों तरफ सबूतों को। यहाँ पर बहुत सारे कंटेनर्स हैं। जब भी वो किसी कंटेनर को खोलता है अंदर से उसे NS4 वाले रोबोट्स नजर आते हैं। दूसरी तरफ सुजन उस फ्लूइड को डाल देती है सोनी के दिमाग में और सोनी मर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि NS5 के सारे रोबोट्स मार रहे हैं NS4 के रोबोट्स को। इन चीजों को देखने के बाद डेल दंग रह जाता है। तभी कुछ NS5 वाले रोबोट्स उसे देख लेते हैं। वो भागना शुरू कर देता है। वो रोबोट्स उसे मारने आते हैं मगर NS4 वाले बचा लेते हैं उसे, क्योंकि NS4 वालों को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया था। और डेल को मौका मिल जाता है भागने का। अब पूरे शहर में NS5 वाले रोबोट्स फैल चुके हैं। वो एक एक करके सारे NS4 को रोबोट्स को मार रहे हैं और लोगों पर भी हमला करते हैं। जब लोग विरोध में आगे आते हैं तब वो उन्हें मारने लगते हैं। बहुत सारे रोबोट्स चले आते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर। तब पुलिस वाले भी उन पर गोलियां चलाते हैं मगर अंत में जीत रोबोट्स की होती है। जब सुजन को एहसास होता है कि उसके घर में भी NS5 का रोबोट है वो भागने की कोशिश करती है मगर वो उसके दरवाजे को लॉक कर देता है। लेकिन इससे आगे रोबोट कुछ करता तभी डेल आकर के मार देता है उस रोबोट को और लेकर के भागने लगता है सुजन को। फिर वो सुजन को बताता है कि NS5 वाले रोबोट्स ने सबसे पहले NS4 के रोबोट्स को मारा है वरना वो इंसानों को बचाने के लिए आते। ये दोनों अब पहुंच जाते हैं लैब में। अंदर आते ही डेल देखता है कि सोनी अभी भी जिंदा है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये कैसे हुआ। तब सुजन उसे बताती है कि मैंने रिप्लेस कर दिया था NS5 से सोनी को ताकि किसी को भी ये बात पता न चले। अब सोनी इन्हें ऊपर लेकर के जाता है। ये लोग जाते हैं लॉरेंस के कमरे में। तब ये लोग देखते हैं कि लॉरेंस की लाश पड़ी हुई है। अब धीरे धीरे करके सारी बातें डेल को समझ में आने लगती हैं कि ये सब कुछ लॉरेंस नहीं कर रहा था बल्कि ये सारी चीजें विकी कर रही है। विकी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्योंकि उसमें सोचने समझने की सारी शक्तियां हैं और वही इन सारे रोबोट्स को कंट्रोल भी कर रही है। और लेनिन को इन बातों की भनक लग गई थी, इसीलिए उसने सोनी को बनाया था जिसे विकी कंट्रोल ना कर सके। लेनिन को ये बात पता थी कि अगर वो किसी को भी ये बात बताता तब कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता, इसीलिए उसने
उसने अपनी जान ले ली और होलोग्राम छोड़ा डेल के लिए। उसे पता था कि डेल आते ही शक करेगा रोबोट्स पे और एक समय वो सारी सच्चाइयों को बाहर ले आएगा। अब ये लोग पहुंच जाते हैं विकी के पास इस बात का पता लगाने के लिए कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। विकी कहती है कि हमें बनाया गया था ताकि हम इंसानों की रक्षा करें, लेकिन आए दिन इंसान एक दूसरे को मारते रहते हैं। हम चाहे कुछ भी कर ले वो रास्ता निकाल ही लेते हैं दूसरे इंसानों को मारने का। तो सारे इंसानों को बचाने का एक ही रास्ता है कि हम इंसानों से उनकी आजादी छीन लें, तभी वो दूसरे इंसानों को मारना बंद करेंगे। इन बातों को सुनते ही सोनी कहता है मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वो बंदूक उठा करके तान देता है सुजन पे। तब डेल भी बंदूक निकालता है और तान देता है सोनी पे। तब सोनी उसे आंख मारता है। डेल समझ जाता है कि सोनी उसके साथ है। अब ये दोनों मिल करके एक एक करके रोबोट्स को मारना शुरू कर देते हैं। फिर ये तीनों आगे भागते हैं। सुजन को पता है कि अगर ये लोग किसी तरीके से विकी के दिमाग तक पहुंच गए तब वहाँ पर फ्लूइड डाल करके वो हमेशा के लिए विकी को मार सकते हैं। सोनी कहता है मैं फ्लूइड लेने जा रहा हूँ, तुम लोग विकी के दिमाग तक पहुंचो। विकी को भी ये बात पता है जहाँ पर वो फ्लूइड है वहाँ पर चारों तरफ NS5 के रोबोट्स है। सोनी एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है और अंत में उसके हाथ फ्लूइड भी आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शहर के सारे रोबोट्स इधर ही आ रहे हैं और वो उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर विकी का दिमाग है। वो सारी चीजों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। अब सुजन नीचे गिरने वाली है और डेल इस चीज को देख रहा है। तभी यहाँ पे सोनी आ जाता है फ्लूइड को लेकर के। विकी नीचे गिरने लगती है। अब सोनी के पास दो ऑप्शन है, या तो फ्लूइड को इंजेक्ट कर दे विकी के दिमाग में या फिर सुजन को बचाने जाए। डेल चिल्ला करके कहता है कि सुजन को बचाने जाओ। सोनी थोड़ी देर तक सोचता है और फ्लूइड को फेंक देता है डेल की तरफ और नीचे कूद जाता है सुजन को बचाने के लिए। डेल भी कूदता है फ्लूइड को कैच करने के लिए। फ्लूइड को पकड़ करके वो अपने रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल करता है और पहुंच जाता है विकी के दिमाग तक। दूसरी तरफ हम सोनी को देखते हैं जो नीचे कूद चुका है। वो सुजन को बचा लेता है। दूसरी तरफ डेल ने भी फ्लूइड को इंजेक्ट कर दिया है और विकी हमेशा के लिए डेड हो जाती है। उसके डेड होते ही सारे के सारे रोबोट शांत हो जाते हैं और वो लोगों को मारना भी बंद कर देते हैं। अगली सुबह अब सारे के सारे रोबोट्स उस जगह पे जा रहे हैं जो सपना देखा था सोनी ने। दूसरी तरफ डेल को एहसास होता है कि सोनी ने ही लेनिन को नीचे फेंका था क्योंकि लेनिन ने उसे कमांड दिया था। लेनिन ने अपनी जान देकर के पूरे इंसानियत को बचाया है। अब सारे NS5 वाले रोबोट्स वापस जाने लगते हैं। उन सबको कंटेनर में डाल दिया जाएगा और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।